हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग फ्रॉलिक। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस पल्स एनिमेशन इफेक्ट यूजिंग HTML एंड CSS। सो ये अपने इफेक्ट अपने मोस्टली यहाँ पे लोडिंग टाइम के देखा होगा, जहाँ पे कुछ API को कॉल करते वक्त जो इनकमिंग डेटा होता है रिस्पॉन्स, उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो टाइम तक आप ये पल्स एनिमेशन इफेक्ट दिखा सकते हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द यूज केस। ओके, सो नाउ विल इम्प्लीमेंट यूजिंग HTML एंड CSS। तो उसके लिए सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊँगा दैट इज pulse.html। यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे स्किप करेंगे। बाद में यहाँ पे शिफ्ट एक्सक्लेमेशन बार एंड एंटर फॉर दिस बॉयलर टेम्पलेट, ये शॉर्टकट है। ओके, पल्स एनिमेशन इस तरह से। बाद में अभी सबसे पहले हम ये जो सर्कल है इसको पहले लेके आएंगे। तो उसके लिए हम लोग div टैग का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे div टैग को एक क्लास देंगे पल्स। ओके, एंड इसको स्टाइलिंग करने के लिए यहाँ पे मैं बॉडी टैग के ऊपर इस तरह से डॉट पल्स लिखता हूँ, और यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं यहाँ पे येलो, दैट इज ग्रीन येलो। एंड यहाँ पे कुछ विड्थ और हाइट देना पड़ेगा, नहीं तो वो हमको डिव दिखेगा नहीं। तो उसके लिए विड्थ यहाँ पे 300 पिक्सल और यहाँ पे हाइट 300 पिक्सल। विड्थ और हाइट हम लोग को सेम देना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग को वो डिव को सर्कल में कन्वर्ट करने का है, और सर्कल में कन्वर्ट करने के लिए विड्थ और हाइट सेम होना चाहिए। और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 50%, बॉर्डर रेडियस 50% मतलब वो सर्कल होगा। ओके, इस तरह से। अभी हम इसका आउटपुट स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, दैट इज राइट क्लिक एंड ओपन विथ लाइव सर्वर। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे हमको सर्कल दिखेगा। अभी ये सर्कल को सेंटर ऑफ द स्क्रीन में लेके आएंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करने का, हमको सिंपली यहाँ पे मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज़ करने का है। यहाँ पे मार्जिन देने का है, और मार्जिन में यहाँ पे सबसे पहले टॉप बॉटम, तो टॉप से 15% एंड बॉटम से 15%, एंड लेफ्ट राइट हम ऑटो रखेंगे। ऑटो मतलब इक्वली स्पेस देगा हमको, और ये सेंटर में होगा एलिमेंट इस तरह से। ओके, अभी हम यहाँ पे हमारा एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करेंगे। उसके लिए यहाँ पे एनिमेशन करके एक कीवर्ड होता है। इसका फर्स्ट पैरामीटर जो होता है वो होता है एनिमेशन का नाम। तो एनिमेशन को कुछ तो नाम देना पड़ेगा। वी विल गिव इट पल्स। ओके, पल्स एनिमेट इस तरह से। बाद में सेकेंड पैरामीटर होता है वो एनिमेशन इफेक्ट कितने ड्यूरेशन के लिए चलना चाहिए फॉर वन साइकिल। तो ये जो पल्स है यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये जो ग्लो कर रहा है, बाद में फिर से श्रिंक हो रहा है, बाद में ग्लो कर रहा है। तो ये कितने मतलब ड्यूरेशन में ये पूरा एक ग्लो एंड एक श्रिंक कंप्लीट होना चाहिए, तो वो ड्यूरेशन होता है ये सेकेंड पैरामीटर। तो यहाँ पे हम 2 सेकेंड्स लिखेंगे यहाँ पे। ओके, अब में थर्ड पैरामीटर हम लोग को देना पड़ेगा यहाँ पे कि ये जो एनिमेशन इफेक्ट है वो ऐसे एकदम फास्ट होना चाहिए या फिर थोड़ा एकदम मोशन में होना चाहिए, मतलब ईज होना चाहिए। ओके, तो वो इफेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे थर्ड पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे आप अगर मेरा ये एनिमेशन इफेक्ट देखोगे तो यहाँ पे एकदम स्लोली वो एकदम ग्लो हो रहा है, बाद में स्लोली श्रिंक हो रहा है। ओके, तो वो ईज इन हो रहा है और ईज आउट हो रहा है, राइट। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ईज इन आउट करके इस तरह से। बाद में ये जो एनिमेशन इफेक्ट है अभी मुझे सिर्फ एक ही बार नहीं चलाने का है या फिर 2 बार नहीं चलाने का है, मुझे इनफाइनेटली वो चलते रहना चाहिए वो लूप। तो वो पैरामीटर होता है, वो होता है उसका फोर्थ पैरामीटर, दैट इज इनफाइनाइट यहाँ पे। या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट बार भी कर सकते हो। यहाँ पे ये इतने सारे ऑप्शंस है, अल्टरनेट, रिवर्स, बैकवर्ड, बोथ, फॉरवर्ड, इनफाइनाइट, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अभी के लिए इनफाइनाइट यूज करेंगे। ओके, सो ये हमने एनिमेशन का यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन किया, लेकिन इससे हमारा आउटपुट अभी तक मिलने नहीं वाला। अभी आप तो भी आउटपुट देखना चाहते हो तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी कुछ भी एनिमेशन लगा नहीं है, सिर्फ हमने वो एनिमेशन का जो बोलते हैं ना मेटा डेटा, वो हमने प्रोवाइड किया है यहाँ पे कि क्या क्या होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में एनिमेशन लगाने के लिए अभी यहाँ पे ये जो नेम प्रॉपर्टी यहाँ पे जो दिख रही है आपको, इसके ऊपर हमको की फ्रेम अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये की फ्रेम क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ।
एक सेकेंड, यहाँ पे मैं की फ्रेम्स लिखूंगा इस तरह से, बाद में की फ्रेम का नाम लिखूंगा और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, ओके, इस तरह से, ओके। नाउ अभी ये की फ्रेम्स क्या होते हैं, तो की फ्रेम्स को समझने के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा 0%, बाद में नीचे लिखूंगा 50% और यहाँ पे मैं लिखूंगा 100%। अब ये 0%, 50%, 100% ये क्या चीज़ है, इसको हम समझेंगे। अब ये जो की फ्रेम है, यहाँ पे एनिमेशन है, तो ये एनिमेशन ये स्टार्टिंग में नॉर्मल था, बाद में ये स्पेसिफिक स्टार्टिंग में इसकी विड्थ और हाइट कुछ तो थी XYZ, बाद में आफ्टर स्पेसिफिक टाइम ये ग्लो हो गया, मतलब इसकी विड्थ और हाइट कुछ तो 1x या 2x ज्यादा होगी, राइट। बाद में फिर से जब ये एनिमेशन की एक साइकिल कंप्लीट होगी, उसके बाद में इसका एंड पोजीशन क्या होना चाहिए, वो इक्वल टू होना चाहिए इनिशियल पोजीशन। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये जो स्पेसिफिक इंस्टेंसेस मैं बता रहा हूँ, इनिशियल, एंड, बाद में नेक्स्ट, इसका ग्लो क्या होना चाहिए, ये क्या है, ये इंटरवल्स है, राइट। तो मतलब ये एनिमेशन के वेरियस इंटरवल्स है, तो वो इंटरवल्स के ऊपर क्या उसका स्टेट होना चाहिए, मतलब वो ग्लो होना चाहिए या फिर श्रिंक होना चाहिए, तो ये डिफाइन करने के लिए हमको की फ्रेम्स का यूज करना पड़ता है। और ये 0% मतलब इनिशियली, तो इनिशियली क्या होना चाहिए, तो इनिशियली जो भी ड्यू था, मतलब जो भी सर्कल है, वो हमको एज इट इज रखने का है, राइट। तो उसको हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे हम लिखेंगे स्केल। स्केल प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर किसी एलिमेंट को, HTML एलिमेंट को बड़ा या छोटा करने का है तो उसके लिए स्केल ये प्रॉपर्टी होता है। अब ये स्केल में दो पैरामीटर होते हैं, दैट इज स्केल इन x डायरेक्शन एंड स्केल इन y डायरेक्शन, लेकिन हमको इक्वली वो स्केल करने का है, इसके लिए यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा। अब 1 लिखने से कुछ इफेक्ट आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि इसका एलिमेंट का बाय डिफॉल्ट स्केलिंग 1 ही होता है, राइट। अभी अगर ग्लो होने के बाद, मतलब मैक्स टू मैक्स जब वो ड्यू ग्लो होगा, ओके, तो तभी इसका स्केल क्या होना चाहिए वो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा इसका जो ट्रांसफॉर्म है, इधर मैं स्केल लिखूंगा 1.3 लिखूंगा, ओके। तो ये 0.3x ज्यादा होगा फ्रॉम द इनिशियल 50% पे, मतलब क्या, जब वो ग्लो होगा। अब 100% मतलब क्या, जब ग्लो एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद उसका स्केलिंग कितना होना चाहिए, तो मैंने जैसे ही बोला उसका स्केलिंग इनिशियल के इक्वल टू होना चाहिए, मतलब क्या, स्केल 1, ओके। तो ये हमने इस तरह से की फ्रेम डिफाइन किए, दैट इज इनिशियली वो उसका वो एज इट इज होना चाहिए, बाद में एक एनिमेशन का साइकिल कंप्लीट होने के बाद वो एज इट इज होना चाहिए, दैट इज स्केल 1, बाद में जब वो ग्लो हो, ओके, तब वो 0.3x से ग्लो हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दिया है 50% पे 1.3, ओके। तो अभी हम अगर स्क्रीन के ऊपर जाते हैं तो आपको एक्चुअल एनिमेशन इफेक्ट दिखेगा, ओके, 1, 2 एंड 3 इस तरह से, एज यू कैन सी। अब यहाँ पे ये इनिशियल है, ये इनिशियल है तो 1, बाद में ये ग्लो हुआ तो 1.3, बाद में एंड होने के बाद फिर से 1, ओके। और ये इनफाइनेटली चलेगा। एंड ये अगर मैंने यहाँ पे लेट सपोज ये जो 2 सेकेंड मैंने यहाँ पे पैरामीटर बोला था, अगर मैं इसको 7 सेकेंड करता हूँ तो ये बहुत स्लो हो जाएगा एनिमेशन। लेट्स सी, एज यू कैन सी ये बहुत स्लो हो गया एनिमेशन, ओके। तो एक साइकिल कंप्लीट होने के वो 7 सेकेंड्स टाइम लेगा। बाद में इसका थर्ड पैरामीटर भी समझ लेते, मैंने यहाँ पे इज इन आउट बोला था, अगर हम सिंपली इसको इज इन आउट ना बोल के सिर्फ हम इज इन करते तो उससे क्या होगा वो भी देखते, और इसको फिर से 2 सेकेंड करते। अभी इज इन से क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। एज यू कैन सी, इज इन मतलब क्या, जब वो श्रिंक हो रहा है, जब वो ग्लो हो रहा है, तब वो स्लो हो रहा है, और जब वो इनिशियल कंडीशन पे आना चाहता है तो वो एकदम फास्ट हो रहा है, तो इज इन है वो। अगर मैं यहाँ पे इज आउट करता हूं, ओके, तो इज आउट से क्या होगा, अभी यहाँ पे अभी
ये जो ग्लो हो रहा है वो फास्ट हो रहा है, लेकिन जो श्रिंक हो रहा है वो स्लो हो रहा है। तो इस तरह से ये इज इन आउट के प्रॉपर्टीज है। ओके, तो यहाँ पे हम इनिशियल में यहाँ पे इज इन आउट ही रखेंगे, और ये फोर्थ पैरामीटर हम देखेंगे यहाँ पे इनफाइनाइट क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बैकवर्ड या फॉरवर्ड करूँ, यहाँ पे लेट सपोज मैं बैकवर्ड करता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे इस तरह से कुछ तो हो रहा है कि ये एकदम ही मतलब स्टिक रह रहा है टू द बैकवर्ड एक एनिमेशन होने के बाद में नेक्स्ट जो बोलता है वो हम अल्टरनेट रिवर्स करते हैं। इससे क्या होता है देखते हैं। अल्टरनेट रिवर्स से ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे इनफाइनाइट ही रखेंगे, इनफाइनाइट इज बेस्ट। तो कुछ इस तरह से हो रहा है। अगर हम यहाँ पे अगर एक हमको टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने का है तो यहाँ पे 75% हम बढ़ा सकते हैं। तो 75% पे लेट सपोज मेरा ट्रांसफॉर्म जो होना चाहिए वो होना चाहिए स्केल। अब यहाँ पे स्केल मैं दूंगा यहाँ पे 1.25 लेट सपोज। ओके, अब देखते हैं इसका एनिमेशन इफेक्ट। तो कुछ इस तरह से हो रहा है ये। ओके, तो एक एनिमेशन के साइकिल के 75% मतलब 1/3। ओके, 1/3 अगर वो टाइम इंटरवल पे इसका स्केलिंग क्या होना चाहिए 1.3। तो इस तरह से दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पे और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे और बढ़ा सकते हैं आप 25% पे लेट सपोज इसका स्केलिंग यहाँ पे हम लोग लगते हैं 1.2। बाद में इसको रखते हैं 50% पे, ये मैक्स ग्लो होना चाहिए तो इसको 1.3। बाद में ये 75% पे फिर से इसको हम करते हैं 1.2 एंड 100% पे हम इसको इनिशियल कंडीशन में लाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको ये दिखेगा इफेक्ट। ओके राइट, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।